जब से एयरटेल, रिलायंस यानी कि जियो और वीआई ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, तब से लोग वैसे ही पैनिक कर रहे हैं। और उसी के बीच में आ गया बीएसएनएल। बीएसएनएल ने बहुत कम प्राइस रेंज पे 5G नेटवर्क जारी कर दिए हैं। अब लोग या तो बीएसएनएल के सिम परचेज कर रहे हैं या फिर पोर्ट करा रहे हैं जियो से, एयरटेल से बीएसएनएल के अंदर। लेकिन एक चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो है बीएसएनएल के नेटवर्क। आपको पता है बीएसएनएल के नेटवर्क कई जगह पर अच्छे नहीं हो पाते, सिग्नल नहीं आ पाते। उसका रीज़न है कि उनके टावर्स ज़्यादा नहीं लगे हैं। लेकिन इसके लिए खुशखबरी आ चुकी है। बीएसएनएल ने खुद ये अनाउंस किया है कि भाई वो अब उन जगहों पर जहाँ पर टावर सिग्नल अच्छे नहीं आते वहाँ पर वो अपने टावर्स लगाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जिस एरिया में नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे वहाँ पर अगर कंपनी अपने टावर लगवा देती है तो उससे होता क्या है कि उस एरिया में अच्छे नेटवर्क्स आने लगते हैं, जिसको लेकर बीएसएनएल अब बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है और आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स उनको दूर करेगा। और यही चीज़ है कि बीएसएनएल पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपके लिए जो मैं अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह घर में पड़ी है, जैसे कि छत घर की, या फिर कोई खाली ग्राउंड है, थोड़ा भी जगह जैसे कि 100 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, उसमें आप बीएसएनएल के टावर लगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो आज की अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको टावर लगवाना है, कितने पैसे आपको टावर लगवाने के मिलेंगे, और जो टावर के नाम पर लोग फ्रॉड कर रहे हैं उससे आप कैसे बचोगे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। अगर आपको भी इस तरह की फिनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एसबीजे मनी को। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल ने, जो कोई भी कंपनी है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, चाहे आपका जियो है, अपने टावर खुद नहीं लगाते। इसके लिए कुछ सेकेंडरी कंपनीज होती है जिनके बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, अप्लाई करने का तरीके बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अब बात करेंगे कि टावर कितने एरिया में लग सकता है और कितने पैसे आपको यहाँ पर मिलते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि टावर 2-3 तरह के होते हैं, छोटा टावर, बड़ा टावर। रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कंपनी अगर 50 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट का साइज़ लेती है, उतने में हो जाते हैं। तो अगर आपके घर की छत है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छी बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, या कोई खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें वहाँ पे लगवाना है कि नहीं लगवाना है। उन्हें एक एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है, वो नियर बाय मिल जाए तो बेटर होता है। दूसरा, अगर प्राइस की बात करें तो देखो, एज़ पर द की किराया मिलता है इसका, और वो किराया लोकेशन के हिसाब से होता है। अगर रश वाला एरिया है, महंगा इलाका है, जहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस भी जो है बहुत हाई रहता है, तो उस एरिया में मान लीजिए 15-20 हज़ार, 25 हज़ार तक आपको मिल जाते हैं। अगर थोड़ा पिछड़ा एरिया होगा तो वहाँ पर 10-15 हज़ार भी आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर कंपनी ने कभी टावर में कोई एंटीना ऐड किया तो उसके लिए 2000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 20 साल का एग्रीमेंट आपका होता है, 20 साल तक के लिए आपका एग्रीमेंट हो जाता है। अब आपको ये लगेगा कि सर क्या 20 साल तक सेम ही प्राइस मिलेगा, मतलब अगर हमारे 15,000 या 20,000 मंथली मिल रहे हैं तो क्या वही मिलेंगे, या 10,000 मिल रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको 10,000 मिल रहे हैं, हर साल कंपनी 5% आपका किराया बढ़ाएगी। आज अगर 10,000 मिल रहे हैं, एक साल बाद आपको 10,500 मिलेंगे, ये सिस्टम रहेगा। और उसके अगले साल 10,500 प्लस 10% वो आपके 5% सॉरी, वो आपके ऐड होते चले जाएंगे। तो ये प्रोसीजर रहता है, हर साल 5% कंपनी उसमें ऐड ऑन कर देती है। अब यहाँ पे जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे कैसे बचें। बहुत बार आपको सुनने में आया होगा, लोग कहते हैं और कहीं पे पोस्टर भी लगे रहते हैं कि भाई टावर लगवा लो, लाखों रुपए कमा लो। इसमें लोग फ्रॉड क्या करते हैं कि आपसे कुछ पैसा मांगते हैं। देखो, मैं साफ कहता हूँ, कोई भी कंपनी टावर लगवाने के आपसे कोई पैसा नहीं लेगी, उल्टा आपको महीने का किराया पेड करेगी, ठीक है, और ना ही कोई लाखों का लालच देगी। यहाँ पे अगर कोई आपको टावर लगवाने के लिए कह रहा है कि भाई इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे या कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सिक्योरिटी देनी होगी, तो कुछ नहीं देना है, वो केवल फ्रॉड है, स्कैम है, उससे बचे। दूसरा, लाखों का कोई वो नहीं होता, मंथली एक किराया होता है जो आपको यहाँ पर मिलता ही मिलता है। अगर कंपनी कुछ बदलाव करती है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करती है, जैसे कि एक उन्होंने एंटीना लगाया तो उसके लिए 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बाकी 20 साल का एग्रीमेंट होता है, उसके बीच आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो टावर वगैरह लगवाने के लिए तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। देखो, वैसे तो 3 कंपनियाँ चलती हैं। एक तो आ जाती है आपकी इंडस टावर, एक आ जाती है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एक आ जाती है ATC इंडिया टावर लिमिटेड, ठीक है। सो इनकी वेबसाइट पे आप जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ओरली बता देता हूँ क्या आपको करना है। बस आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं इसके लिए तैयार हूँ,
उसके बाद कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। कंपनी के जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो सर्वे करते हैं आपके पास कि जो उन्हें लोकेशन चाहिए वो आपकी है या नहीं। उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, आपका सर्वे करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सही है तो आपके साथ बैठ के यहाँ पर मतलब जो है आपको बता दिया जाता है क्या क्या फैसिलिटेट रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन इसमें सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल ये चाहिए होती है। उसके बाद एक एग्रीमेंट वगैरह होता है, जो एग्रीमेंट आपका होगा ही 20 साल के लिए, वो कानूनी तौर पर होता है। तो उसमें जो भी घर का मुखिया होता है, जिसके नाम पर घर है या प्रॉपर्टी है, उनके साथ वो एग्रीमेंट होता है। जैसे आपके फादर के नाम है, मदर के नाम है, ये प्रोसीजर रहता है। ये एब्सोल्युटली फ्री होता है। इसमें बस जो चार्जेस रहते हैं, लीगल चार्जेस, वो देने होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो। और भी कंपनीज है बट इंडिया में जैसे पहले है इंडस टावर। इंडस टावर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि देखो ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एयरटेल, वी.आई., जियो, BSNL, MTNL, इनके लिए यहाँ पर जो है टावर्स लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, होम पेज पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कस्टमर, लैंड ओनर और पार्टनर। तो आपको लैंड ओनर पर क्लिक करना है। लैंड ओनर पर क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने एक पेज आ गया, ठीक है, लिखा हुआ आ गया न्यू रजिस्ट्रेशन योर प्रॉपर्टी ऑन ये। तो यहाँ पर उन्होंने तरीका बदल दिया। अब यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले वेबसाइट के थ्रू अप्लाई होता था, अब इनका एप्लीकेशन है इंडस आई केयर, इस पर चले जाना है और इस पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। आपको रजिस्टर्ड करना है इसके अंदर। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल भरने के बाद आप कॉल कर सकते हो इनके टोल फ्री नंबर पर, ये आपको उसके लिए गाइड कर देंगे। बाकी ये आपको जो है प्रॉपर्टी की फ़ोटो मांगेंगे, 2 फ़ोटो और लोकेशन आपको देनी होगी, क्योंकि अगर ये अपना सुपरवाइज़र के लिए बंदा भेजेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खर्चा लगता है। तो पहले कंपनी आपकी लोकेशन और आप फ़ोटो चेक करेगी ये सही है ना, उसके बाद वो आएंगे सर्वे के लिए। बस आधार, GST नंबर अगर कोई है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब हो जाती है। तो पहला प्रोसीजर ये है। अगर आपको दूसरी कंपनी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्लाई करना है तो इनके पास सीधा सा फॉर्मूला है कि आपको होम पेज पर आना है और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट अस का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा इधर राइट हैंड साइड में, जिसमें आपको अपनी डिटेल भर के सबमिट कर देना है और मैसेज के अंदर लिखना है आई एम इंटरेस्टेड, मैं तैयार हूँ, ठीक है, टू फॉर गिव योर रेंट फॉर टावर, जैसे BSNL टावर, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो अगर कंपनी इंटरेस्टेड होगी तो आपको उसके लिए फीडबैक में या रिवर्ट आ जाएगा। ये तरीका होता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा ज़रूर से बताना।